समारोह चल रहा है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। 4 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक बड़ा आदिवासी चेहरा। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, 10 दिसंबर को ऐलान हुआ था मुख्यमंत्री के नाम का। तो विष्णुदेव साय 4 बार से सांसद रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय ने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया था। नवनियुक्त सांसद के तौर पर मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर विजय शर्मा ने शपथ ली है। कवर्धा सीट से आते हैं विष्णुदेव साय, कुनकुर सीट से आदिवासी चेहरा। और इस बार कोशिश यही की गई है, क्योंकि 3 राज्यों में, तीनों हिंदी हार्टलैंड के राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तीनों जगहों पर बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है। और इसी के साथ नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि तीनों राज्यों में चेहरा कौन होगा। हालांकि लंबे मंथन के बाद जो दिग्गज हैं उनको दरकिनार करते हुए इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन बहुत ही गणित साधते हुए। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पर आदिवासी चेहरे को सबसे आगे किया गया है विष्णुदेव साय। माननीय राज्यपाल महोदय, काफी आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं महोदय, और इसी के साथ विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी छत्तीसगढ़ में। इससे पहले मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर वहां पर भी अब से कुछ ही देर पहले शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। और राजस्थान में भजनलाल, जो चेहरा भजनलाल सांगनेर सीट से आते हैं, भजनलाल के नाम पर मोहर लगी, जो राजस्थान के अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि खबरें अभी तक यही आ रही हैं कि शायद वो 15 दिसंबर को शपथ लेंगे, लेकिन कुछ अटकलें इस बात की भी जताई जा रही हैं कि शायद उससे पहले भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 15 दिसंबर भजनलाल का जन्मदिन भी है, लेकिन उससे पहले शपथ ग्रहण हो सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, और ये मंच की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित, ये उस वक्त की तस्वीरें जब विष्णुदेव साय शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक जो हुई थी 10 तारीख को, उसी में ये फैसला लिया गया था, सर्वसम्मति से इन्हीं के नाम को आगे बढ़ाया गया था। और 3 तारीख को आपको बता दें कि नतीजे आए थे, जहां पर बम्पर जीत हासिल की बीजेपी ने। तीनों ही हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, तीनों राज्यों में अच्छी खासी जीत बीजेपी ने हासिल की थी। उसके बाद तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा था। और आखिरकार अभी फिलहाल ये रायपुर की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की छत्तीसगढ़ में, और नाम का ऐलान हुआ, विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ, और आखिरकार आज उन्होंने शपथ ले ली है। 4 बार के सांसद भी रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कमान भी संभाली है। देखिए रमन सिंह भी वहां पर मंच पर मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आप देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए और इस बात को सुनिश्चित किया। हम योगी आदित्यनाथ को भी यहां पर देख सकते हैं। दरअसल आज क्योंकि मध्य प्रदेश और यहां पर नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा को भी हम देख सकते हैं। यानी आज कोशिश ये, चाहे वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, दोनों जगह जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, कोशिश यही की गई है कि तमाम जो बीजेपी शासित राज्य है, पहली बात उनके प्रदेशाध्यक्षों को यानी उनके मुख्यमंत्रियों को वहां पर आमंत्रित किया गया और इसी के साथ कई दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, विष्णुदेव साय प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। बीजेपी ने एक आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है और यहां से कहीं ना कहीं अब आगे 2024 को साधने की भी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है पूरा छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, और वहीं से विष्णुदेव साय कुनकुर सीट से आते हैं जिनको प्रदेश की कमान सौंपी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। इसके अलावा 1999 और 2014 के बीच में सांसद चुने गए थे। 4 बार के सांसद रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी कमान संभाली है। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो इसी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं पर भरोसा जताते हैं। और दूसरा, 2024 के गणित को भी साधते हुए विष्णुदेव साय को प्रदेश की कमान दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली है। ससुचित या प्रकट नहीं करूंगा। इससे पहले 2018 में जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी हारी थी, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में इनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उनको प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर कमान जरूर संभालने के लिए कहा गया था। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के अहम जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि तमाम वायदे किए गए थे केंद्र की तरफ से भी, और बार बार ये कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार राज्य की प्रगति के लिए होगी। तो बहुत अहम रहेगा ये कि विष्णुदेव साय क्योंकि शपथ ले चुके हैं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में हालांकि इस बात का संकेत वो पहले दे चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि पहला कार्य आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 18 लाख आवास स्वीकृत करना होगा। और ये गारंटियां जो प्रधानमंत्री ने दी थी अपने तमाम चुनावी संबोधनों में, इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से जो गारंटी शब्द है वो इस बार बहुत अहम रहा है, और कहीं ना कहीं इसी शब्द ने जनता के बीच भरोसा जताने की भी कोशिश की है। हालांकि इसके बाद तो उत्तर प्रदेश में गारंटी रथ भी चलने शुरू हो गए हैं, और इन तस्वीरों में आप पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं। और वही बात कि जब उनसे पूछा गया विष्णुदेव साय से कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप पहला काम क्या करेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि जो गारंटियां हमने दी हैं, सबसे पहली बात तो आवास योजना के जो लाभार्थी हैं 18 लाख आवास जिनको स्वीकृत करना है, वो गारंटी जो प्रधानमंत्री ने दी है उस पर सबसे पहले मोहर लगेगी। यानी एक एक करके तमाम जो मैनिफेस्टो में चीजें बातें कही गई थी, या फिर खुद प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम रैलियों में जिस बात का जिक्र किया था, भरोसा दिया था राज्य की जनता को, वायदा किया था राज्य की जनता से कि अगर सरकार बनती है तो क्या क्या काम किए जाएंगे, उन मैनिफेस्टो को ही लेकर एक एक करके उन तमाम चीजों पर मोहर लगाने का काम शुरू होगा। जिसमें सबसे पहले जो खबर मिल पा रही है अभी कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 18 लाख आवास स्वीकृत करना होगा। और उन्होंने कहा कि गारंटी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई थी, तो इसी को हम सबसे पहले लागू करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, जहां पर ये रायपुर की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर पहले शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को यहां पर आमंत्रित किया गया था। केंद्र के कई मंत्रियों को यहां पर हम मंच पर देख सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी को भी हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी हम यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे मंत्री भी यहां पर मौजूद थे और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ कुछ ही देर पहले। यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं।